हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पेरेंट टीचर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा विषय है ज्ञान। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ज्ञान ज्ञान उन सूचनाओं का संग्रह है जो किसी वस्तु, परिस्थिति और अनुभव की समझ को विकसित करने में सहायक हो। कि मतलब किसी चीज का संग्रह या किसी वस्तु, परिस्थिति और अनुभव को समझने में, जिस चीज का हमें पूर्ण रूप से उसको समझ तथा उस चीज के ज्ञान को विकसित करने में सहायक हो तो वो हमारा क्या कहलाता है? ज्ञान। ज्ञान मतलब ऐसा चीज है जो चीज हमें पूर्ण रूप से हमें वो चीज सिद्ध करता है, सैद्धांतिक या वैज्ञानिक सिद्ध हो, उसका कोई वास्तविक रूप होना चाहिए, वो क्या कहलाता है? हमारा ज्ञान कहलाता है। सुकरात के अनुसार ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाना संभव है। कि कोई भी कार्य हम जब कर सकते हैं जब हम उस चीज के बारे में पूर्ण रूप से परिचित हो। अगर हमारा उस कार्य से के बारे में हम पहले से हमें जानकारी नहीं होगी तो हम उस कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। कहीं से भी कोई भी चीज की वास्तविकता ही ये सिद्ध करती है ज्ञान। ज्ञान का वर्गीकरण अलग अलग टाइम में अलग अलग जो हमारे दार्शनिक हैं उन्होंने अलग अलग तरह के मनोविश्लेषण किया है। उनके अनुसार ज्ञान का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग तरह से हुआ है। जैसे देखते हैं प्लेटो ने इंद्रिय जनित ज्ञान को बताया है। उन्होंने कहा है इंद्रिय जनित मतलब जो हमारे 5 भाग हैं, जैसे आँख, नाक, कान, हाथ, स्पर्श, ये सारी चीजें हैं। इसके द्वारा हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, मुंह से बोलते हैं, स्पर्श करके, ये सारे जो 5 हमारे इंद्रिय जनित हैं, इनकी सहायता से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? इंद्रिय जनित ज्ञान। कि देखने से हम ये सिद्ध नहीं कर सकते हैं या किसी भी चीज को सुन करके हम चीजों को जो ग्रहण करते हैं वो ज्यादातर विश्वसनीय नहीं होता है, इसमें वैधता नहीं होती क्योंकि ये परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। अनुभवजन्य ज्ञान वो ज्ञान होता है जो हम किसी भी चीज को देख करके उसका खुद ही अनुभव कर लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं कि ये ऐसा हुआ होगा। कोई भी घटना हो रही है उसको हम देख करके अपने अनुसार उस चीज को ग्रहण करना, ये क्या कहलाता है? अनुभवजन्य ज्ञान। ये ज्ञान भी हमारा पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं होता है। चिंतन जन्य ज्ञान वह अवस्था है जब व्यक्ति अध्यात्म में चला जाता है, आत्मा और परमात्मा के विचारों में चिंतन और मनन करने लगता है और किसी भी काम को करने से पहले उसका क्या उसके लाभ है, क्या उसकी हानि है, उसका पूरा तर्क वितर्क करता है। तो ये क्या कहलाता है? हमारा चिंतन जन्य ज्ञान। ये ज्ञान जो होता है ये क्या होता है? विश्वसनीय होता है। ये हमारा क्या है? विश्वसनीय होता है और वैध भी होता है। ये थे हमारे प्लेटो के अनुसार। दूसरा हमारा है शंकराचार्य ने कहा है अपराज्ञान और पराज्ञान, 2 ज्ञान उसमें इसको बांटा है। अपराज्ञान में क्या होता है कि जो भौतिक चीजें हैं, भौतिक वस्तुएं जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, छू सकते हैं, मतलब इस संसार में जो सारी वस्तुएं विद्यमान हैं उसको हमारा क्या है? वो उन्होंने जो हमारे भौतिक सुख है, व्यवहारिक ज्ञान है, ये सारा क्या हमारा आता है? अपराज्ञान में आता है। लेकिन पराज्ञान जो है वो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ये हमारा अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, जिसमें हम वही है कि जिसमें कि आत्मा, परमात्मा, गुरु का ज्ञान करके जो है वो भौतिक चीजों से, भौतिक सुख सुविधाओं से सब दूर हो जाना ही क्या कहलाता है? हमारा पराज्ञान कहलाता है। इसमें जो है वो प्रभु के दर्शन की सिर्फ
इच्छा मात्र लोगों की स्थिति रहती है। जैन दर्शन के अनुसार मति ज्ञान जो है मन की इच्छा, इसमें हमारा मति ज्ञान है कि हमारा मति और इंद्रिय जो चीजें वो करती हैं अपने अंदर ऑब्जर्व करती हैं, वो हमारा क्या होता है, मति ज्ञान है। श्रुति ज्ञान में है कि जो ज्ञान को हम सुन करके अपने अंदर किसी के वचन प्रवचन आदि को सुन करके जो ग्रहण करते हैं वो हमारा श्रुति ज्ञान कहलाता है। और हमारा अवधि ज्ञान जो है हमारा वो क्या है, कालिक अवधि, एक समय की अवधि के अनुसार जो अंतःक्रिया होती है कि कुछ काम जो है दीर्घकाल समय से चला आ रहा है, उसके बीच में जो आपसी तर्क वितर्क निकलते हैं, अपने मन में जो अंतःक्रिया उत्पन्न होती है उसको क्या कहते हैं, हम अवधि ज्ञान कहते हैं। ये इन्होंने जैन दर्शन के अनुसार ये ज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। कांट के अनुसार 2 में प्रागनुभाविक ज्ञान और अनुभाविक ज्ञान 2 तरह के में विभाजित किया गया है। प्रागनुभाविक ज्ञान जो है वह है जब व्यक्ति जन्म लेता है, जन्म से ही उसके अंदर कुछ ज्ञान की अनुभूति रहती है और बड़े होकर भी वो उस चीज का प्रयोग करता है, हंसना बोलना, ये जो चीजें हैं, कुछ चीजें जो है वो जन्म से ही उसके अंदर विद्यमान रहती है, वो क्या कहलाती है, हमारी प्रागनुभाविक ज्ञान। और अनुभाविक ज्ञान जो हम अनुभव के द्वारा इस संसार में आकर के जो चीजें हम सीखते हैं, कार्य करना या फिर कुछ भी बनाना, ये सारी चीज जो भी है वो क्या हमारा मतलब जो हम देख करके लोगों से ग्रहण करते हैं, अपने समाज से परिवार से सब जगह से ग्रहण करते हैं, वो क्या होता है, हमारा अनुभाविक ज्ञान कहलाता है। तो ये हमारे थे क्या, ज्ञान का हमने वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉलेज, कि इन 4 जो हमारे दार्शनिक है इन्होंने किस तरह से ज्ञान को अपने अपने तरीकों से विभाजित किया है। देखते हैं ज्ञान को प्राप्त करने की विधियां, कि हम ज्ञान को किस किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, उसके क्या क्या विधियां हैं। श्रवण है कि जब हमारे गुरु या कोई व्यक्ति जो हमें ज्ञान देता है उसको हम बैठ करके सुनते हैं। श्रवण का मतलब क्या होता है, सुनना। जब हम सुन करके उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा श्रवण। और मनन, जब हमें कोई हमारे जो गुरु हैं वो हमें ज्ञान दे देते हैं, अब हमें ज्ञान प्राप्त हो चुका है, अब उस ज्ञान पे हम मनन कर रहे हैं, मतलब उसको बार बार हम चिंतन में ला रहे हैं कि ये ऐसे हुआ, तो उस ज्ञान का हमारे ऊपर उस पे मनन करना, उसको ध्यान देना, उसका तर्क वितर्क करना, ये क्या कहलाता है, हमारा मनन, मतलब चिंतन। अब हमने मनन कर लिया उस चीज का, पहले सुना, फिर उसको हमने अपने अंदर विचार किया, विचार करने के बाद उस पर चिंतन किया, फिर जाके हमने क्या किया, निधिध्यासन। इसमें क्या होता है निधिध्यासन में, कि जो चीजें हम सुनते हैं और अपने अंदर ग्रहण करते हैं उसको बार बार प्रयास करना, अभ्यास करना, उसी चीज को बार बार याद करते रहने से भी क्या होता है, हमें जो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये है कि जैसे कि एक रस्सी है, उसको एक ही जगह पे घिसते वहां पे वो निशान पड़ जाता है, इसी तरह क्या है इसमें निधिध्यासन में भी हम किसी भी चीज को बार बार उसको अभ्यास करते करते भी हम क्या होता है, उस चीज की हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये था हमारा ज्ञान का वर्गीकरण और ज्ञान के प्राप्त करने की हमारी विधियां क्या क्या हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो जो है, आज का टॉपिक ज्ञान जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।